नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साउथ अफ्रीका लीग 2024 के मैच नंबर 1 में। अब यूं कहा जाए कि आईपीएल 2.0 के मैच नंबर 1 में तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो लीग है भाई साहब, आईपीएल की सारी फ्रेंचाइजी यहां पर खेलती हुई नजर आएंगी। अब जो सीएसए यानी कि साउथ अफ्रीका लीग का पहला मुकाबला होने वाला है, ये मुकाबला बहुत ही ब्लॉकबस्टर मुकाबला होने वाला, बड़ा मुकाबला होने वाला। इस मुकाबले की बात की जाए तो ये दोस्तों मुकाबला खेला जाएगा सनराइजर ईस्टर्न केप्स और इसके साथ ही जोबर्ग सुपर किंग, यानी कि आईपीएल वाली टीमों की बात की जाए तो सनराइजर हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग के बीच यह मुकाबला खेला जाने वाला है। एक तरफ कप्तान यहां पर दोस्तों डुप्लेसिस नजर आएंगे, दूसरी तरफ कप्तान यहां पर एडम मार्करम नजर आएंगे। एकदम सेम टू सेम दोस्तों आईपीएल वाला कॉन्सेप्ट लागू होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों ये मुकाबला मैं आपके लिए जैकपॉट बना करके देने वाला हूं। तो अगर आप भी इस मुकाबले में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके अच्छी खासी विनिंग करना चाहते हैं तो 20 से 22 मिनट का वीडियो होगा और प्रॉपर वीडियो आएंगी। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस जो टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, लीग शुरू हो रही है, इसको लेकर के अगर आपके कोई सवाल हो तो सवाल अपने कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। मतलब कि दोस्तों आप जिस टीम के सपोर्टर हो भाई साहब कमेंट जरूर कीजिएगा। आप ये बता दीजिएगा आप आईपीएल में किस टीम के सपोर्टर हो, चेन्नई या फिर हैदराबाद, और इसके साथ ही इस साउथ अफ्रीका लीग में यहां पर जोबर्ग सुपर किंग या फिर सनराइजर ईस्टर्न केप किस टीम के सपोर्ट हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। मुकाबला एसईसी यानी कि सनराइजर ईस्टर्न केप्स और इसके साथ ही जोबर्ग सुपर किंग के बीच खेला जाएगा। ये सीएसए यानी कि साउथ अफ्रीका लीग का दोस्तों मैच नंबर 1 होने वाला है। अब इस मुकाबले की बात की जाए 10 जनवरी को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग रात को ही 9 बजे से मुकाबला खेला जाएगा, यानी कि टॉस आधा घंटा पहले हो जाएगा, 30 मिनट पहले। तो उससे यहाँ पर अपने टेलीग्राम पर काउंटडाउन स्टार्ट कर दूंगा, यानी कि टॉस कौन सी टीम जीते, कौन से खिलाड़ी बाहर आए, कौन से खिलाड़ी अंदर हुए हैं, तो सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊंगा। हालांकि अभी सब कुछ बता रहा हूं, प्लेइंग वगैरह बता रहा हूं, लेकिन ये पहला मुकाबला है तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो दोस्तों यहां पर नहीं अवेलेबल हैं, उनके बारे में बताएंगे, मतलब कि पूरी जानकारी देने वाले हैं। अब ऐसे बहुत से इसमें भी खिलाड़ी होंगे जो शायद ये पहला मुकाबला मिस करें, तो फाइनल जो लाइनअप आएगा वो टेलीग्राम पर आएगा। चलिए मुकाबला कहां खेला जाएगा, सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम, यहां पर दोस्तों साउथ अफ्रीका में मुकाबला खेला जाने वाला, पोर्ट एलिजाबेथ में ये मुकाबला खेला जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार साउथ अफ्रीका का वेदर किस तरीके से रहने वाला है और इसके बाद यहाँ की पिच के बारे में। अब वेदर रिपोर्ट की बात की जाए, ग्राउंड पर ह्यूमिडिटी आपको 74% नजर आएगी। इसके अलावा रैन की बात की जाए दोस्तों, रैन यहाँ पर 4%। इसके अलावा टेम्परेचर्स की बात की जाए 23 डिग्री सेल्सियस इधर का टेम्परेचर निकल के आएगा। ऑल ओवर यहाँ देखा जाए गुड वेदर है, बिना किसी इंटरप्शन, बिना किसी रुकावट के हम लोगों को ये मुकाबला देखने को मिलने वाला है। चलिए भाई साहब फटाक से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। अब ये दोस्तों साउथ अफ्रीका लीग के जो पहला मुकाबला खेला जाएगा इस वाले ग्राउंड पर खेला जाने वाला है। अब यहाँ की पिच की बात की जाए, एक बैलेंस ग्राउंड कह सकते हैं और स्पेशली पेसर्स के लिए पूरी तरीके से ग्राउंड बना है। यहाँ पर तेज गति की गेंदबाजों को फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सिचुएशन और दोनों कंडीशन में मदद मिलती है। तो हम लोगों को जो टीम बनाना है पेसर्स को अपने मद्देनजर रख करके बनाना है, तो वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लागू होगा। बाकी बैटिंग्स की बात की जाए, बैटर्स में किस फेवर में जाता है, मेरे हिसाब से इस मुकाबले में बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। आप देख सकते हो कितना बेहतरीन ग्राउंड है, आउटफील्ड तेज रहती है जिसके चलते बल्लेबाजों को मदद मिलती है, लेकिन बाउंस अधिक होता है तो उसके चलते गेंदबाजों को भी मदद मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो बल्लेबाज शुरुआत में थोड़ा धैर्य रखेंगे, देन उसके बाद एक बड़े स्कोर की तरफ अपनी टीम और अपने पर्सनल स्कोर को अग्रसर कर सकते हैं। तो शुरुआत में थोड़ा धैर्य बना करके खेलना होगा। तो जो टीम पहले बल्लेबाजी करे उनके, ये इंपॉर्टेंट बात है, जो टीम पहले बल्लेबाजी करे उनके जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हों, अगर वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हो, बहुत तेज धुआंधार क्रिकेट खेलते हो, तो उनको ड्रॉप करना चाहते हो ड्रॉप कर सकते हो, बाकी जीएल में ऐड कर सकते हो, वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। इसके अलावा जो लास्ट यहाँ पर 10 मुकाबले खेले गए हैं, टोटल जो विकेट गिरे हैं लास्ट 10 मैच ऑन दिस वेन्यू, तो टोटल 106 विकेट गिरे हैं, जिसमें पेसर्स को 67 और स्पिनर को सिर्फ 39 विकेट मिले। तो अकॉर्डिंग टू स्पिनर पेसर्स का यहाँ पर बोलबाला रहा। जो मैं बात आपको बता रहा था वो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर होती हुई भी आपको नजर आ रही। तो उम्मीद करते हैं आपके पिच को लेकर के जितने भी कॉन्सेप्ट डाउट थे सारे क्लियर हो चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ के दोस्तों एवरेज इनिंग स्कोर के बारे में। मुकाबला कहाँ खेला जाएगा, एसटी जॉर्ज में खेला जाएगा। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 148 है, सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 136 है। तो ज्यादा कोई डिफरेंस रहता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से टॉस जीतने वाली टीम यहाँ पर गेंदबाजी करना चाहेगी, क्योंकि शुरुआत से ही पेसर्स को यहाँ पर मदद मिलने वाली, सेकेंड इनिंग में चेस करना भी ईजी हो सकता है। इसके अलावा
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोटल मैच ऑन दिस वेन्यू, यानी कि इस ग्राउंड पर कितने मुकाबले खेले गए हैं। ये जो 40 मुकाबले खेले गए हैं, इसमें साउथ अफ्रीका सुपर लीग के कुछ मुकाबले शामिल हैं और इसके साथ ही बाकी डोमेस्टिक क्रिकेट के मुकाबले शामिल हैं। तो ये 40 मुकाबले जो खेले गए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को 18 मुकाबलों में जीत मिली है और इसके साथ ही बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम को 21 मुकाबलों में जीत मिली है। टॉस वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत देता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से टॉस जीतने वाली टीम पहले बॉल फर्स्ट करना चाहेगी, जो कि इस मुकाबले के लिए मेरी प्रिडिक्शंस रहने वाली है। बाकी ऑल ओवर क्या प्रिडिक्शंस है, कौन सी टीम जीतेगी मैच, कौन सी टीम जीतेगी टॉस, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर देता हूँ। और टेलीग्राम से नहीं जो लोग जुड़े हैं जुड़ जाए, और जिनको नहीं पता कैसे जुड़ना अभी आगे वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड के बारे में। अब हेड टू हेड की दोस्तों बात करें, दोनों टीमें अब तक इस टूर्नामेंट में 3 बार आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें से एक मुकाबले में सनराइजर ईस्टर्न केप्स की टीम को जीत मिली, 2 मुकाबले में जोबर्ग सुपर किंग की टीम को जीत मिली। रिसेंट फॉर्म की बात की जाए भाई साहब, ये सनराइजर्स की टीम लास्ट 5 में से 3 मुकाबलों में जीत करके आ रही है। चेन्नई की बात की जाए, जोबर्ग सुपर किंग की बारे में बात कर रहे हैं, तो 5 में से 4 मुकाबलों में जीत करके आ रही है। ऑल ओवर यहाँ पर भी जोबर्ग सुपर किंग का पलड़ा भारी है और रिसेंट में भी पलड़ा भारी है। तो मेरी प्रिडिक्शंस क्या होने वाली इस मुकाबले में भाई साहब, मेरे हिसाब से यहाँ पर सुपर किंग की टीम बाजी मार सकती है, मेरे को यही लग रहा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर के, आपको क्या लगता है कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, आप भी अपनी राय कमेंट करके बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार फटाक से प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि अपना पुराना वाला चैनल डिलीट हो गया, तो ये न्यू चैनल है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फाइनल टीम पाने के लिए आपको टेलीग्राम से कैसे जुड़ना। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो, यहाँ पर मोर लिखा होगा, इस पर क्लिक करोगे, इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर जैसे ही आप टैप करोगे, यहाँ पर ज्वाइन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री में मिलने वाला है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सनराइजर ईस्टर्न केप्स की प्लेइंग 11 के बारे में। इसके कप्तान माकरम साहब हैं। अब मोस्ट लाइकली इनकी यही प्लेइंग 11 होने वाली जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही। अब इसमें से एक चेंजेस हो चुका है, अभी अपडेट आई ससंडा मगाला। ये जो भाई साहब मगाला है ये अवेलेबल नहीं है स्टार्ट के मुकाबलों में। अब सबसे बड़ा इनकी प्लेइंग 11 में रूल क्या होता है, इस सीएसए वाली प्लेइंग 11 में भाई साहब यहाँ पर रूल ये होता है कि जो 9 खिलाड़ी होंगे वो व्हाइट खिलाड़ी रखते हैं, मतलब 2 खिलाड़ियों का जो कोटा होता है उसमें ब्लैक खिलाड़ियों को फिल करना ही पड़ता है। तो इधर से बैटमैन आपको खेलते हुए नजर आएंगे, जैसे कि बैटमैन ये ब्लैक कलर में आते हैं, मतलब कि वो अगर आपको रूल नहीं पता तो आप मेरे को पर्सनल डीएम करके आप पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर जिसमें 2 खिलाड़ी कंपलसरी होते हैं कि आप ब्लैक प्लेयर्स को रखोगे। यही कारण है कि बबूमा को लगातार मौके खेलने को मिले। अब लगे हाथ बबूमा की भी बात आई है, तो बबूमा को की जो अपडेट है भाई साहब वो फिटनेस को लेकर के है। वो फिटनेस टेस्ट अगर पास करेंगे तो खेल पाएंगे, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं आ पाई है। तो अगर पास करते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। अब इनकी इस प्लेइंग 11 की बात की जाए तो डेविड मलान के साथ रोसिंगटन और इसके साथ ही जॉर्डन हरमन आपको खेलते हुए नजर आएंगे, एडम माकरम, टॉम एबल, इसके साथ ही लियाम डॉनसन, स्टफ्स, मार्को एंसन, सेसंडा मगाला तो यहाँ पर खेलेंगे नहीं, अवेलेबल नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे स्वप्न बोयल आपको नजर आएंगे, इसके साथ ही बटमैन आपको नजर आएंगे। तो मोस्ट लाइकली ये इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है। और इधर से गेंदबाजी की बात की जाए, बटमैन आपको नजर आएंगे भाई साहब, ये नजर आएंगे, और इसके अलावा मार्को येंसन पूरी गेंदबाजी करेंगे और मगाला को जो रिप्लेस करेगा वो खिलाड़ी यहाँ पर गेंदबाजी करने वाला है। बाकी मेरे हिसाब से इस मुकाबले में एडम माकरम भी अच्छी खासी गेंदबाजी करके जाने वाले हैं, तो एक इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं आपके लिए इस मुकाबले में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों खिलाड़ियों के एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पर हम फटाफट बात करेंगे कि आखिरकार किस खिलाड़ी को लेना है और किस खिलाड़ी को ड्रॉप करना है, उसके बारे में बात करेंगे, ना कि आंकड़ों के बारे में। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं और आप यहाँ पर आंकड़े देख भी सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कंफर्म करना चाहूँगा, ये जो सारे डाटाज हैं ये भाई साहब T20 क्रिकेट के हैं और ये इनके ब्लास्ट के हैं, तो ये T20 के ओवरऑल हैं, तो इन पर नज़र बना लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर मलान के बारे में। T20 में 62 मुकाबलों में 36 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं। बाकी रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है। लास्ट मुकाबले 26, उससे पहले 2 रनों की पारी खेली। इसके अलावा एडम रोसिंगटन की बात की जाए, 22 मुकाबले ब्लास्ट के खेले। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इस मुकाबले में ये दोनों खिलाड़ी हैं, अगर दोनों खेलते हैं। और इसमें से एक की बात कीजिए तो मैं यहाँ पर मलान के साथ जाना सही समझ रहा हूँ। बाकी जीएल में रोसिंगटन को भी बैक कर लीजिएगा, विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं इस मुकाबले में। बाकी हरमन की बात की जाए, डीएनपी है, अभी खेले नहीं, ना T20 खेले हैं,
ना ही यहाँ पर ब्लास्ट वगैरह खेले हैं। इसके अलावा माकरम की बात की जाए T20 के 40 मुकाबलों में अच्छी खासी गेंदबाजी प्लस अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं, तो आपके लिए इस मुकाबले में मस्ट विन पिक होने वाले हैं इस खिलाड़ी को बैक। टॉम एबल की बात की जाए, ये भी ब्लास्ट के 29 मुकाबलों में 30 की एवरेज से बल्लेबाजी की है, तो लेकिन बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उतना इफेक्टिव नहीं होंगे। अगर आपकी टीम में जगह बच रही तो बैक कीजिएगा, वरना अगर ड्रॉप करना चाहते हो ड्रॉप कर लीजिएगा। हालांकि 5 नंबर बहुत कुछ नीचे नहीं होगा, अगर बैक कर सकते हो, जी हाँ बैक कर सकते हो। फाइनल टीम में बता दूंगा बैक करना है या फिर नहीं बैक करना है। इसके अलावा डॉनसन की बात की जाए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नजर आएंगे, क्योंकि इनको मैं यहाँ पर एबल को क्यों नहीं ड्रॉप कर रहा हूँ, ये एज आ बल्लेबाज खेलेंगे, लेकिन भाई साहब यहाँ पर एज आ ऑलराउंडर खेलेंगे, तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये हो जाएगा। अगर बल्लेबाजी से पॉइंट नहीं मिल रहे तो आपको गेंदबाजी से पॉइंट यहाँ पर देकर जाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर एक और खिलाड़ी के बारे में। स्टब्स की बात की जाए, जीएल की टीम में बैक कर लेना, हेड टू हेड में मैं नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आएंगे और रिसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा मार्को एंसन की बात की जाए, मस्ट विन पिक होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं दोस्तों। अगर बॉल फर्स्ट कर रहे हैं तो इनको अपना वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। सिसंडा मागाला की बात की जाए तो अवेलेबल नहीं है, और इसके साथ ही स्वयं पॉल की बात की जाए, ये भी डीएनपी है दोस्तों। तो आंकड़े अगर कुछ खेलते हैं और लेने की जरूरत पड़ती तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। इसके अलावा बटमैन की बात की जाए, ये एक इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। इनकी बात की जाए, ये 6 मुकाबले यहाँ पर ये इनके दोस्तों ऐसे T20 लीग में 12 विकेट हैं 6 मुकाबलों में, और यहाँ पर 10 की इकॉनमी से गेंदबाजी और विकेट भी ये ऐसे के इनके आंकड़े हैं, ये भाई साहब ऐसे के आंकड़े हैं। तो इस तरीके से रहने वाला है दोस्तों इस टीम के खिलाड़ियों का एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब इन खिलाड़ियों के वेन्यू और इसके साथ ही हेड टू हेड प्रदर्शन के बारे में। तो ये हेड टू हेड और ये वेन्यू प्रदर्शन है इन खिलाड़ियों के बारे में। ये ऐसे की बात कर रहे हैं। मलान की बात की जाए, डीएनपी अभी ऐसे में खेले नहीं है। इसके अलावा रोसिंगटन की बात की जाए, 3 मुकाबलों में 47 रन है, 15 की एवरेज से बल्लेबाजी की है, और इधर वेन्यू पर 4 मुकाबले खेल चुके हैं। अच्छी इसी पिक है तो बैक कर सकते हो। बाकी हरमन की बात की जाए, ये भी कुछ ठीक ठाक किया नहीं, तो अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो इजिली ड्रॉप करके चल सकते हो। माकरम की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पिक है, गेंदबाजी भी करते हैं, यहाँ पर भी गेंदबाजी की है, तो मस्ट विन पिक होने वाले आपके लिए। कैप्टन और वाइस कैप्टन की एक सेफ चॉइस होने वाले हैं यहाँ पर एडम माकरम, तो बैक कर सकते हो। इसके अलावा एबल की बात की जाए, डीएनपी है और वेन्यू पर एक मुकाबले में 40 की एवरेज से बल्लेबाजी की है, तो जीएल की टीम में ट्राई कर सकते हो। बाकी लियाम डॉनसन की बात की जाए, ये भाई साहब डीएनपी है, डिड नॉट प्ले, अभी खेला नहीं है, और इसके साथ ही स्टब्स की बात की जाए, 3 मुकाबले 29 रन है, इसीलिए मैं स्टब्स को नहीं बैक कर रहा था। वेन्यू पर भले अच्छा खेले तो जीएल की टीम में मैं इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि बैक कर सकते हो, हेड टू हेड में मत कीजिएगा। बाकी मार्को एंसन की बात की जाए, मस्ट विन पिक है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, बैक कर सकते हो, मैं बैक करूंगा। मगाला यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो इनकी बात करने की जरूरत नहीं, तो इनको ड्रॉप कर दीजिए। और इसके अलावा यहाँ पर स्वप्न बोयल की बात की जाए, यहाँ पर डीएनपी है और इधर भी डीएनपी ही है, यहाँ पर भी खेले नहीं, थोड़ा मिस प्रिंट हुआ वो अलग बात है। बटमैन की बात की जाए, बटमैन इंपॉर्टेंट है और खेलेंगे भी, क्योंकि ये ब्लैक कोटे में आएंगे और ब्लैक कोटे के 2 प्लेयर फिक्स हैं, तो यहाँ पर एक खेलते हुए नजर आएंगे और इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। 9 मुकाबलों में इधर 10 विकेट हैं, मेरे हिसाब से इस मुकाबले में 2 विकेट इजीली बटमैन आपको देकर जाने वाले, तो बैक कर लीजिएगा। चलिए, तो ये तो रहा दोस्तों यहाँ पर सनराइजर्स ईस्टर्न केप्स के खिलाड़ियों का एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जोबर सुपर किंग की प्लेइंग 11 के बारे में। अब मोस्ट लाइकली यही इनकी प्लेइंग 11 होने वाली, ये इनके कप्तान भाई साहब डुप्लेसिस हैं। अब इनकी प्लेइंग 11 की बात की जाए तो डुप्लेसिस के साथ रिजा हेंड्रिक और डिप्लॉय, ये टॉप 3 की ये इनके प्रॉपर बेहतरीन खिलाड़ी हैं। ये इनके टॉप 3 के जो खिलाड़ी बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी हैं। इसके अलावा यहाँ पर 4 नंबर पर मैडसेन खेलते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही 5 नंबर पर मोइन अली, देखने वाली बात होगी अवेलेबल होंगे कि नहीं, या फिर देखने वाली बात होगी, अगर अवेलेबल नहीं होते तो मैं बता दूंगा। इसके अलावा काइल सिमेंट्स आपको नजर आएंगे, इसके साथ ही फेरेरा नजर आएंगे, और रोमारियो सेफर्ड, लिजार्ड विलियम और जेरार्ड कोएट्जे, नांद्रे बर्गर। अब इनकी जो गेंदबाजी है बहुत ही सॉलिड है। अगर भाई साहब ये टॉस जीतते हैं तो मेरे हिसाब से 101% ये मैच जीतेंगे, और यही मेरी प्रिडिक्शन है कि यहाँ पर जोबर्ग सुपर किंग की टीम ही मैच जीतने वाली है। अब इनकी तरफ से नांद्रे बर्गर, कोएट्जे, लिजार्ड विलियम्स और रोमारियो सेफर्ड बहुत ही सॉलिड गेंदबाजी यहाँ तक है, मतलब कि टॉप 4 जो इनकी गेंदबाज है मस्ट गेंदबाज है। इसके साथ ही फेरेरा गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, मोइन अली भी इनकी गेंदबाज है, और यहाँ पर सिमेंट्स भी काइल सिमेंट्स भी गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, यानी कि बहुत अच्छी टीम है ये, इसीलिए मैं कह रहा था ये मेरी फेवरेट टीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खिलाड़ियों के एनालिसिस के बारे में। डुप्लेसिस की बात की जाए, बेहतरीन खिलाड़ी हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन की सेफ चॉइस है, बैक कर सकते हो। मैं तो अपना वाइस कैप्टन को मैंने देख लिया आंकड़े, और वाइस कैप्टन ही बनाऊंगा इनको। और इसके साथ ही रिजा हेंड्रिक्स की बात की जाए, हेंड्रिक्स भी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले हैं।
यहाँ पर 57 मुकाबलों में T20 के 1758 रन हैं, 32 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं। दो में से अगर एक खिलाड़ी के साथ जाना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पर डुप्लेसिस इंपॉर्टेंट होंगे अकॉर्डिंग टू हेंड्रिक्स, रिजा हेंड्रिक्स। लेकिन मेरे हिसाब से आप मेरी मानो तो दो के दोनों खिलाड़ियों को बैक करके चल सकते हो। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि सामने भाई साहब उनके पास भी अच्छी खासी गेंदबाजी, तो मेरे हिसाब से अगर एक के साथ जाना चाहते हो तो डुप्लेसिस, दो के साथ जाना चाहते हो तो दोनों के साथ जाइएगा। बाकी अगर यहाँ पर रिजा हेंड्रिक्स को ड्रॉप कर है तो डिप्लॉय आपके लिए बहुत सेफ ऑप्शन नजर आएंगे, क्योंकि ये खेलना पसंद करते हैं भाई साहब। तो अगर आप हेंड्रिक्स को ड्रॉप करें तो डिप्लॉय के साथ जाइएगा। बाकी मेरी बात मानो तो आप दो के दोनों खिलाड़ियों के साथ जाइएगा। इसके अलावा मेडिसिन की बात की जाए, 4 मुकाबले में उतना कुछ ठीक ठाक है नहीं, तो मैं इस खिलाड़ी को यहाँ पर ड्रॉप करूंगा। एज ए बल्लेबाज खेलेंगे, इनकी जगह पर मैं ऑलराउंडर खिलाड़ी को अपनी टीम में तरजीह दे रहा हूँ। चलिए मोइन अली की बात करेंगे। अगर खेलते हैं और सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कराते हैं तो मस्ट विन पिक होंगे, तब वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। सेकंड इनिंग के लिए वाइस कैप्टन होने वाले हैं, फर्स्ट इनिंग में एज अ प्लेयर टीम में लेकर के चलना है। बाकी सिमंड्स की बात की जाए, यहाँ पर अभी तक कुछ खेला नहीं, तो DNP है, आपकी स्क्रीन पर है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर एक और खिलाड़ी के बारे में। फेरारा की बात की जाए, 2 मुकाबले T20 के 60 रन है, गेंदबाजी करने का नंबर नहीं आया, 30 की एवरेज से बल्लेबाजी की है। तो इस मुकाबले में लेकिन मेरे हिसाब से गेंदबाजी भी करेंगे, बल्लेबाजी भी करेंगे, तो एक इंपॉर्टेंट पिक है। रोमारियो सेफर्ड की बात की जाए, 32 मुकाबलों में यहाँ पर 33 की एवरेज से बल्लेबाजी और 10 की इकॉनमी से गेंदबाजी। तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर चांसेस ये बनाइएगा कि अपनी फैंटेसी टीम में थोड़ा ऑलराउंडर को इंक्लूड करके चलना है, क्योंकि वो आपके लिए प्लस पॉइंट साबित होते हैं। चलिए लिजार्ड विलियम की बात की जाए, गेंदबाजी सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, 12 मुकाबले में 19 विकेट हैं, इकॉनमी भी ठीक ठाक है, रिसेंट भी फॉर्म ठीक ठाक है। अगर बॉल फर्स्ट कर रहे हैं तो इनको वाइस कैप्टन कर सकते हो। इसमें से भाई साहब ये टॉप 3 के जो इनके भाई साहब ये जो निचले क्रम के 3 गेंदबाज हैं, यानी कि तीनों में से एक को अपना वाइस कैप्टन कर सकते हो अगर ये टीम बॉल फर्स्ट कर रही उस कंडीशन में। बाकी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप 3 के तीनों गेंदबाजों को लेकर के चलिएगा। स्टेट्स आपकी स्क्रीन पर है, बैक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों खिलाड़ियों के बारे में। डुप्लेसिस की बात की जाए, डुप्लेसिस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 3 मुकाबलों में भी, यहाँ पर ऐसे की बात करें 3 मुकाबलों में अच्छी बल्लेबाजी की है, इसीलिए मैं इस खिलाड़ी को बैक कर रहा हूँ। तो मस्ट विन पिक है, ये ऐसे के आंकड़े हैं। इसके अलावा हेंड्रिक्स की बात की जाए, हेंड्रिक्स भी 47 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं और यहाँ पर भी 40, इसीलिए मैं कह रहा था कि दो के दोनों खिलाड़ियों को बैक कर लीजिएगा। बाकी भाई साहब की बात की जाए, 3 मैचों में हेड टू हेड में 26 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं, इसीलिए मैं डिप्लॉय का कह रहा था। अगर आप मेरी मानो तो टॉप ऑर्डर के 2 बल्लेबाज को ले लीजिएगा। हालांकि डिप्लॉय ने वेन्यू पर एक मुकाबले में 47 रन बनाए हैं। बाकी मेडिसन और इसके साथ ही मोइन अली DNP है, यहाँ पर अभी BBL खेला, BBL की बात करें, ऐसे T20 खेला नहीं क्योंकि ये दूसरा सीजन है। इसके साथ ही रोमारियो सेफर्ड की बात की जाए, यहाँ पर 47 रन है और इधर भाई साहब 7 रन है। तो बैक करना चाहते हो बैक कर लीजिएगा, लेकिन मैं अभी इस खिलाड़ी को शायद ना बैक करूँ। फेरेरा की बात की जाए, 3 मुकाबलों में 26 रन, 0 विकेट है और इधर 1 विकेट है। इसके अलावा भाई साहब सिमेंट्स की बात की जाए, 1 मुकाबले में 3 विकेट हैं और इधर 1 मुकाबले में 1 विकेट है। तो इंपॉर्टेंट पिक है। अगर बल्लेबाजी इनमें इनको कुछ प्रमोशन वगैरह मिलता है तो ऊपर आएंगे तो मैं बैक करूंगा, अगर यहाँ पर बल्लेबाजी करने आए तो उससे मैं इनको फिर ड्रॉप कर दूंगा। उस कंडीशन में लिजार्ड विलियम इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और इसके साथ ही जेराल्ड क्वेटजे इंपॉर्टेंट हो जाने वाले हैं यहाँ पर। बाकी ये दोनों खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होंगे और यहाँ पर बर्गर एक हैं और ये मतलब कि ये टॉप 3 के फिर से हम इन्हीं खिलाड़ियों को बैक कर रहे हैं। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं इसीलिए मैं इनको बैक कर रहा हूँ। चलिए ये तो हुआ दोस्तों यहाँ पर जोबर्ग सुपर किंग के खिलाड़ियों का प्लेयर एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटेसी टीम बनाई है उस टीम के बारे में कि आखिरकार अभी तक मैंने किन 11 खिलाड़ियों का चयन किया है। अब उस टीम की बात की जाए तो इसमें विकेट कीपर से रोसिंगटन का हम लोगों ने चयन किया है। इसके अलावा बैटिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इधर से हमने चयन किया है डुप्लेसिस का। इसके अलावा रिजा हेंड्रिक्स का हम लोगों ने चयन किया है। अगर आप हेंड्रिक्स के साथ नहीं जाना चाहते तो डिप्लॉय के साथ जा सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से आप इसी खिलाड़ी के साथ जाइए। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की बात की जाए एडम मार्क्रम, मार्को येंसन, मोइन अली और रोमारियो सेफर्ड आपको नजर आएंगे। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इधर से जेराल्ड क्वेटजे, नांद्रे बर्गर, लिजार्ड विलियम और बर्टमैन आपको नजर आएंगे। ये जो 4 गेंदबाज हैं ये मस्ट गेंदबाज हैं भाई साहब, इनको अपनी टीम में 101% इंक्लूड करके चलना है। तो अभी इन आंकड़ों को देख करके जो फैंटेसी टीम बनाई यही मेरी टीम है। और इसमें कैप्टन की बात की जाए मैंने मार्क्रम को बनाया, वाइस कैप्टन यहाँ पर डुप्लेसिस को बनाया है। हालांकि अभी ये मेरी फाइनल टीम नहीं, फाइनल टीम आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।